तीसरे सिपारे का ख़ुलासा आज अर्ज़ करना मकसूद है। उसके पहले ही सफ़े में वो आयत है जिसको कुरान की अफजल आयत कहा गया है, कुरान की सबसे ज़्यादा फजीलत वाली आयत, और वो आप जानते हैं वो है आयतुल कुर्सी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू से शुरू होती है। इस आयतुल कुर्सी में 10 जुमले हैं, 50 अल्फाज हैं और 17 दफ़ा अल्लाह अज़्ज़ा वजल का ज़िक्र आया है। और कुरान की सबसे ज़्यादा फजीलत वाली आयत है। जो आदमी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है उसको जन्नत में जाने से कोई चीज़ रुकावट नहीं बन सकती सिवाय मौत के, यानी वो मरते ही जन्नत में चला जाता है। ये मज़मून हदीस में आया है। अगले सफ़े पर अल्लाह ताला की कुदरत के 3 किस्से मज़कूर हैं। पहला किस्सा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है, जो उन्होंने नमरूद के साथ उनका वाक़या पेश आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा नमरूद से, रब्बी यल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब वो है जो ज़िंदगी और मौत का मालिक है। तो बेवकूफ़ कहने लगा कि मैं भी लोगों को ज़िंदा कर सकता हूँ, मार सकता हूँ। तो उसने क्या बेवकूफ़ी दिखलाई अपने आप को ये बताने के लिए कि ज़िंदगी और मौत मेरे भी हाथ में है। जहालत और जुल्म की इंतहा करते हुए कहा कि जो जेल में से जिस आदमी को मैंने फांसी देनी है उसको बुलाओ, और जिसको मैंने रिहा करना है कल उसको भी बुलाओ। तो जिसको रिहा करना था तो उसको कहा कि इसको फांसी दे दो, और जिसको फांसी देनी थी कहा इसको छोड़ दो। तो एक बेकसूर आदमी को फांसी दे दी, कहा देखो ज़िंदगी मौत मेरे हाथ में है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा तो फिर सूरज मशरिक़ से निकलता है, अल्लाह निकालता है, तू मगरिब से निकाल कर दिखला। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, ये काफिर मनहूस मबहूत होकर रह गया, कुछ भी ना कर सका। ये पहला वाक़या था अल्लाह की कुदरत का। दूसरा है औकल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का। वो एक दफ़ा जा रहे थे तो रास्ते में एक बस्ती के पास से गुज़रे जो बिल्कुल वीरान हुई पड़ी थी। उस बस्ती के घरों की छतें नीचे गिरी पड़ी थीं। तो अल्लाह ताला से कहने लगे कि या अल्लाह तू इस बस्ती को आखिर किस तरीके से ज़िंदा करेगा। अल्लाह ताला ने वहाँ उज़ैर अलैहिस्सलाम को उसी वक्त उन पर मौत भेज दी, यानी वो फौत हो गए, इंतकाल कर गए। 100 साल तक इंतकाल के बाद वहीं रहे। अल्लाह ताला ने 100 साल के बाद उनको उठाया और पूछा कितना अरसा तुम इस हालत में रहे। कहने लगे या अल्लाह एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा था। अल्लाह ने फरमाया नहीं, बल लबिस्ता मियात आमिन, ऐ मेरे नबी उज़ैर तुम इस मौत के बाद 100 साल तक यहाँ ऐसे रहो हो, इसके बाद फिर मैंने तुम्हें ज़िंदा किया है। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत दिखलाई गई कि अल्लाह ताला ने उनको 100 साल के बाद दोबारा ज़िंदगी दी। और फिर कमाल ये था कि उनके साथ जो खाना था, यानी जो खाना उज़ैर अलैहिस्सलाम लेकर जा रहे थे, 100 साल के बाद जब उठे तो लम यतसन्नह, खाना बिल्कुल वैसे पड़ा था, ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ था। और उनका जो गधा था उनकी बिल्कुल हड्डियाँ ख़त्म हो गई थी। फिर अल्लाह के सामने वो भी दोबारा ज़िंदा हुआ। तो अल्लाह ताला की कुदरत सामने हुई इससे। इसलिए अल्लाह ने फिर इस किस्से के आखिर में कहा अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर मुकम्मल कुदरत रखता है। तीसरा किस्सा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है कि वे एक दफ़ा अल्लाह ताला से कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, मैं तेरा खलील हूँ, मुझे ज़रा दिखला तो सही कि तू मुर्दों को ज़िंदा कैसे करेगा। हमारा ईमान तो है लेकिन आँखों से भी या अल्लाह हमें दिखला दे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फिर अल्लाह ताला ने आँखों से दिखलाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कि खुज़ अर्बअतम मिनत तैर, 4 परिंदे ले, उनको अपने से मानूस कर, तुझसे वो मानूस हो जाएं। वो 4 परिंदे मुफस्सिरीन ने ये लिखे हैं, 2 ये थे कौवा और कबूतर, और 2 मोर और मुर्ग़। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि इनके टुकड़े टुकड़े कर दे, सर, धड़, टांगें, पैर अलग कर दे। फिर ये सामने पहाड़ है, इन पहाड़ों के ऊपर इनके टुकड़े रखो, कहीं सर रखो, कहीं टांगें रखो। सुम्मदउहुन्ना यातीनका सअया, फिर इन परिंदों को बुलाओ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके सर, धड़, पैर, टांगें अलग अलग जगह पर रख दिए। फिर बुलाया मोर, तो मोर का सर उठा, धड़ उठा, पैर उठे, टांगें उठी, वो मिलकर उनके सामने दौड़ता हुआ आ गया, कुरान में आता है। इसी तरह कौवे को बुलाया तो कौवा आ गया, कबूतर को बुलाया तो कबूतर, मुर्ग़ को बुलाया तो मुर्ग़, चारों परिंदे ऐसे दौड़ते हुए आ गए। तो कहा अल्लाह ताला ने वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, देख इब्राहीम मैं अल्लाह कैसी ताकत वाला हूँ, कैसे गलबे वाला हूँ। इसके बाद अल्लाह ताला ने मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम से ये बताया कि अल्लाह के नाम पर ख़र्च करने वाले के माल में अल्लाह ऐसे बरकत देता है जैसे ज़मीन के अंदर गंदम का दाना डाला जाता है, अल्लाह उसी एक दाने से सैकड़ों दाने निकाल देता है। फिर आगे फरमाया अगर किसी पर ख़र्च करते हो अल्लाह के नाम पर तो बाद में उसको
तकलीफ़ देकर या उस खर्च किए हुए का एहसान जतलाकर उसको ज़ाय न करो। बाज़ लोग अपने भाइयों पर ख़र्च करते हैं, इसरा बाप बेटे पर ख़र्च करता है, फिर जब वो बड़े हो जाते हैं छोटे भाई या औलाद तो उनको अज़ियत देते हैं कि हमने तेरे ऊपर ख़र्च किया, हमने यूँ किया। अल्लाह ताला फरमाता है किसी पर भी ख़र्च करके फिर उसको तकलीफ़ ना दो एहसान जतलाकर, वरना ला तुबतिलू सदक़ातिकुम, वरना तुम्हारा ये सदका ज़कात जो भी तुमने अल्लाह के नाम पर कहीं ख़र्च किया है वो ज़ाय हो जाएगा। ये हमें दर्स दिया गया कि अल्लाह के नाम पर ख़र्च करके फिर एहसान नहीं जतलाना चाहिए। अगले सफ़े पर है अश-शैतानु यअिदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा। शैतान इंसान को हमेशा गुर्बत से डराता है कि ज़कात दी, सदका दिया, अल्लाह के नाम पर दिया, गरीबों को राशन दिया तो गरीब हो जाएगा। हालांकि ये बिल्कुल धोखा है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है तुम अल्लाह के नाम पर ख़र्च करो, चाहे खुलम खुला चाहे छुपा कर, मौका हाल की मुनासबत से जिस तरह बेहतर हो वैसे ख़र्च करो। कि बाज़ दफ़ा खुलम खुला एलानिया ख़र्च करना बेहतर होता है ताकि दूसरों को भी तरगीब हो। आगे एक बात बताई अच्छे लोगों की सिफत, ला यसअलून अन्नास इल्हाफ़ा। इससे हमें यह दर्स मिलता है कि अगर कभी दीनी या रिफाही इदारे के लिए चंदा करना हो तो उन 3 शर्तों का ख्याल रखना ज़रूरी है जो इस आयात से मालूम होती हैं और मुफस्सिरीन ने लिखी हैं। पहली शर्त यह है चंदा जमा करने वाले के लिए कि चंदा मांगते हुए अपने आप को जलील ना किया जाए। दूसरा, मांगने में इसरार ना किया जाए, यानी बार बार ना मांगा जाए। तीसरा, जिससे मांगा जा रहा है उसको तकलीफ़ ना दी जाए, अपने बोल से या अंदाज से ऐसा ना किया जाए। बाद लोग चंदा मांगते हुए भरे मजमे में कह देते हैं, ओ खान साहब, मलिक साहब, चौधरी साहब, उठो ना जी, लिखवाओ ना जी, लिखवाओ, हिम्मत करो जी। ऐसे नहीं करना चाहिए, तरगीब देनी चाहिए। जो नाम लिखवा दे ठीक है, जो ना करे तो उसको इस तरह शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। आगे बड़ी यानी एक अजीम मजमून है, वो है सूद का हराम होना। बहुत तफसीली है। बहर अल्लाह ताला फरमाता है अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, सूद हराम है, तिजारत हलाल है। फिर अल्लाह ने फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदक़ात, सूद को अल्लाह मिटाता है, सदक़ात को अल्लाह बढ़ाता है। अल्लाह फिर आगे फरमाता है इत्तकुल्लाह वदरू मा बक़िया मिनर रिबा, अल्लाह से डरो और सूद छोड़ दो। अगर तुम सूद नहीं छोड़ोगे, कितनी बड़ी वईद है मेरे भाइयों। अल्लाह फरमाते फ़अज़नु बिहर्बि मिनल्लाहि व रसूलिहि, अगर सूद नहीं छोड़ोगे तो फिर अल्लाह रसूल की तरफ से ऐलान जंग सुन लो। ये देखो कैसे अजीब है कि एक गुनाह सूद ऐसा है जिस पर अल्लाह फरमा रहा है कि मेरा ऐलान जंग है। तो इससे बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया, मुसनद अहमद की हदीस है, हदीस नंबर 8640, हदीस मकबूल है। सफ़र मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा कुछ ऐसे लोगों के पास से गुज़र हुआ जिनके पेट ऐसे थे जैसे बड़े बड़े कमरे, फ़ीहा अलहयात, उसमें सांप दौड़ रहे थे और बाहर से नज़र आ रहे थे। मेरे पाक पैगम्बर ने जिब्रील से पूछा, मन हाउला या जिब्रील, जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो हज़रत जिब्रील ने कहा, हाउलाई अकलतुर रिबा, या रसूल अल्लाह, ये जिनके पेट बड़े बड़े कमरों की तरह जिनमें सांप दौड़ रहे हैं, ये सूद खोर थे आपकी उम्मत के। जब सूद का कोई रुपया माल अंदर जाता है तो वो रुपया माल अंदर नहीं जाता, वो एक सांप अंदर जाता है। जितना सूद खा लो उतने सांप बढ़ा लो, उतना पेट का कमरा बड़ा करा के ज़्यादा सांप डलवा लो। अल्लाह ताला मेरी और आपकी सूद से हिफाजत करे। उलमा से पूछो सूद क्या होता है। कारोबार की कई शक्लें हैं जिनमें सूद होता है, और ऐसे मोबाइल कंपनियों के पास पैकेजेस ऐसे होते हैं जिनमें सूद होता है। उलमा से पूछ के ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आगे एक उसूल बयान फरमाया, व इनकान दू उसरतिन से, कि कर्ज़ का मुतालबा जब करना हो और अगर आदमी गरीब और बेबस हो तो उसको मोहलत देना वाजिब है। अल्लाह ताला फरमाता है अगर माफ़ कर दो तो खैरुल लकुम, ये बेहतर चीज़ है। बहरहाल बेबस गरीब आदमी से कर्ज़े का मुतालबा करना और मोहलत न देना ये गुनाह है, और माफ़ कर दो तो फिर अच्छी चीज़ है। अगली कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा तदायनतुम बिदैनिन, इसको आयत मुदायना कहा जाता है। यह कुरान की सबसे बड़ी लंबी आयत है। आयतुल कुर्सी अफजल आयत है, यानी ज़्यादा शान वाली ये आयत, इसको आयत मुदायना कहते हैं। ये अतवल आयत है, सबसे लंबी और बड़ी आयत है। इस कुरान की सबसे बड़ी आयत में मुआशरत बयान की गई है, इबादत नहीं बयान की गई, ये बताने के लिए कि दीन में जहाँ इबादत का एक मकाम है वहाँ मुआशरत का भी बहुत बड़ा मकाम है। इस बड़ी आयत में जो अल्लाह ताला ने हमें अहकामात और रहनुमाइयाँ और इरशादात फरमाए हैं, उनमें से 2 बतौर ख़ास हैं। नंबर 1, उधार के मामले को लिख लिया जाए गवाहों की मौजूदगी में। नंबर 2, जिस सौदे का मामला आप उधार में कर रहे हैं, भाई इस चीज़ के पैसे मुझे बाद में देना, तो वापसी की मुद्दत भी मुतय्यन कर ली जाए।
ज़िम्नन मैं वैसे एक मसला अर्ज़ कर दूँ, किसी चीज़ को उधार पे महंगा बेचना ये सूद नहीं है। हमारे यहाँ ड्यू की खाद बिकती है, मसलन नकद बोरी है 3000 रुपये की, 6 महीने के उधार पर बेची 3500 रुपये की, लोग कहते हैं सूद है। ये कोई सूद नहीं है, ये उधार का मामला है, उसमें कीमत ज़्यादा रखी गई है, मुद्दत मुतय्यन कर ली जाए कि कब देगा। मसलन उसने कहा जी मैं 5 मार्च को दे दूँगा। अब ये कहना कि अगर तुम 5 मार्च को यानी मुकर्रर वक्त पर ना दे सके तो फिर इतना और जुर्माना दोगे, तो ये ऊपर वाला सूद है। वरना चीज़ को नकद सस्ता और उधार पे महंगा बेचना सूद नहीं है बल्कि जायज़ है। और इस सूरत का इख्तिताम हो रहा है बकरा का, इसकी आखिरी आयतों में है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। इस आयत का पैगाम ये कि अल्लाह ताला जब किसी इंसान को कोई हुक्म देता है शरीयत का, वो उसकी ताकत से बाहर नहीं देता। नमाज का हुक्म दिया, खड़े होकर पढ़ सकते हो तो खड़े होकर पढ़ो, नहीं तो बैठ कर, नहीं तो लेट कर, नहीं तो इशारों से। जितने शरीयत के अहकामात हैं वो उतने हैं जितना इंसान की हिम्मत है। फिर ये सूरत ख़त्म हो जाती है। इस सूरत के अख्तिताम पर मैं आप सामईन और नाज़रीन के लिए एक तोहफ़ा लेकर आया हूँ। वो तोहफ़ा क्या है? सही मुस्लिम की हदीस है। वो तोहफ़ा है, सूरह बकरा ख़त्म हुई ना, सूरह बकरा की निस्बत से तोहफ़ा लाया हूँ। वो ये है कि मेरे नबी ने फरमाया इन्ना शैतान यनफिरु मिनल बैत अल्लज़ी तुक़रअ फ़ीही सूरतुल बकरा। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहाँ से शैतान भाग जाता है। तो तोहफ़ा ये है कि जब आप कोई नया घर बनाएं तो उस घर में शिफ्ट होते ही पहला काम ये करें, 2 नफल पढ़कर सब घर वाले सूरह बकरा पढ़ लें। और सारे नहीं पढ़ सकते, घर का कोई एक फ़र्द पढ़ ले, खुद पढ़ें। जब एक दफ़ा घर में सूरह बकरा पढ़ लें, घर के बाकी काम बाद में करें, इंशाअल्लाह वहाँ से शैतान भाग जाएगा। इस घर में परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें, मसाइल, मसाइब से अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। ये घर शैतान से दूर होगा इंशाअल्लाह। तो ये पल्ले बांध लें कि जब कोई नई दुकान बनाएं, नया कारोबार करें, नया इदारा बनाएं, नया घर बनाएं, उसमें पहला काम ये हो जब आगाज़ करने लगें उस घर का, उस कारोबार का, उसमें सूरह बकरा की एक दफ़ा आप ख़ुद तिलावत कर लें। इंशाअल्लाह सही मुस्लिम की हदीस है, शैतान वहाँ से रफ़ा हो जाएगा, फिर उसमें बरकतें और रहमतें उतरेंगी। आगे सूरह आले इमरान है। आले इमरान को आले इमरान क्यों कहते हैं? हज़रत इमरान हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम है। चूँकि सूरत के शुरू में आयत नंबर 33 से लेकर आयत नंबर 37 तक हज़रत इमरान के आल और ख़ानदान का तज़किरा है, इसलिए सूरत को सूरत आले इमरान कहा जाता है। इस सूरत में बतौर ख़ास ईसाइयों के गलत अकीदे पर रद्द किया गया है बड़े दलाइल के साथ, और ये बताया गया कि ईसा अलैहिस्सलाम का सही मकाम और मर्तबा क्या है। क्योंकि ईसाई कहते थे ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, और कुरान ने बताया वो अल्लाह के बेटे नहीं हैं बल्कि वो अल्लाह के नबी हैं। जहाँ कहा है ना कि अल्लाह की रूह हैं, रूह से मतलब ये है अल्लाह के हुक्म से रूह डाली गई उनमें। तो इस सूरत के शुरू में तौहीद की बड़ी खूबसूरत आयत है, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहाम कैफ़ यशा। अल्लाह ताला तुम्हारे शक्लें बनाता है माँओं के पेटों में जैसे अल्लाह चाहता है। बच्चा अभी माँ के पेट में होता है 3 पर्दों में, ऊपर पेट का पर्दा और फिर अंदर झिल्ली और फिर बच्चेदानी, फिर उसकी झिल्ली। ये 3 पर्दों के अंदर पानी में अल्लाह तस्वीरें बनाता है, इंसानों की शक्लें। क्या मेरे रब की कुदरत है! दुनिया का कोई मुसव्विर भी पानी पर तस्वीर नहीं बना सकता, मेरा रब बनाता है। अगले सफ़े पर ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा, कि अल्लाह ताला ने इंसानों के दिलों में कुछ चीज़ों की मोहब्बत को मुज़य्यन कर दिए। औरतों से मोहब्बत होती है, औलाद से मोहब्बत होती है, माल से मोहब्बत होती है, वल खैलिल मुसव्वमा, गाड़ियों से मोहब्बत होती है, और खेती बाड़ी से मोहब्बत होती है। यहाँ ये दर्स दिया गया कि दुनियावी अशा की मोहब्बत अगर अल्लाह ताला की मोहब्बत के कामों से माने ना हो तो ये मोहब्बत मबगूज़ नहीं है। लेकिन अक्सर लोग इन मोहब्बतों में, यानी बीवी, बच्चे, माल और सवारियाँ, गाड़ियाँ, इनकी मोहब्बत में फंस कर अल्लाह को भूल जाते हैं। अगर अल्लाह को ना भूलें तो बीवी बच्चों से मोहब्बत, माल से मोहब्बत, सवारी से मोहब्बत कोई बुरी चीज़ नहीं है। असल ये कि अल्लाह की रज़ा को सामने रख कर ज़िंदगी गुजारी जाए। आगे मशहूर है कुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा, के बादशाहत देना अल्लाह के हाथ में, किसी को ओहदा देना अल्लाह के हाथ में, ओहदा छीन लेना अल्लाह के हाथ में, इज़्ज़त देना अल्लाह के हाथ में, इज़्ज़त ले लेना अल्लाह के हाथ में। लिहाजा जितने ऑफिसर्स हैं मैं सबको कहता हूँ, आपको ओहदे, मनसब, इज़्ज़त अल्लाह ने दी है। अपने डे बॉय और अपने पियन और अपने माताहत लोगों के साथ जुल्म, ज़्यादती, गंदी ज़ुबान, ज़िल्लत वाले अल्फाज, बदतमीज़ी, गालम गलोच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अल्लाह चाहे आपको जलील कर दे, उनको इज़्ज़त दे दे, अल्लाह कर सकता है, इसलिए डरना चाहिए।
इस सफ़े के आखिर में फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। इस आयत का पैगाम ये है कि जो लोग चाहते हैं हमें अल्लाह से मोहब्बत है, उन पर लाज़िम है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें। अल्लाह के नबी की ग़ुलामी के बग़ैर अल्लाह की मोहब्बत हासिल ही नहीं हो सकती। इश्क़ रसूल, इताअत रसूल शर्त है इश्क़ खुदा के लिए। आगे फिर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के 3 किस्से बयान फरमाए हैं। 3 किस्से कौन कौन से? पहला किस्सा है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की विलादत का। ये हज़रत इमरान की बेटी हैं। तो हज़रत इमरान की जो बीवी थी हन्ना बिनते फ़ाकूज़, ये एक मुद्दत से बे औलाद थी। एक दफ़ा दिल में ख्याल आया कि या अल्लाह मुझे औलाद दे दे। दुआ मांगी तो अल्लाह ने हज़रत मरियम को पैदा कर दिया इनके बतन से। हज़रत मरियम पैदा हुई उस वक्त जब ये काफ़ी मुद्दत से बे औलाद थी। अल्लाह की कुदरत ज़ाहिर हुई। फिर हज़रत मरियम को हज़रत ज़करिया ने अपनी कफ़ालत में लिया। दूसरी कुदरत ये ज़ाहिर हुई इसी वाक़या हज़रत मरियम में कि हज़रत मरियम के पास आए हज़रत ज़करिया तो देखा कि बेमौसम फल रखे हुए हैं। तो पूछा कि मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ये फल कहाँ से आया है? कहने लगी हुआ मिन इंदिल्लाह, अल्लाह के ख़जानों से आया है। अल्लाह कादिर है कि बेमौसम फल किसी के पास कमरे में पहुँचा दे जैसे हज़रत मरियम के पास पहुँचे। दूसरा किस्सा हज़रत यहया की विलादत का। हुनालिका दआ ज़करिया से शुरू होता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी और उनकी बीवी बूढ़ी भी थी, बांझ भी थी। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने खिलाफ असबाब दुआ मांगी। भला 100 साल की उम्र हो, बीवी बांझ भी हो, बूढ़ी भी हो, औलाद हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। लेकिन ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मुझे औलाद दे। अल्लाह ने फिर बेटा दिया इसी 100 साल की उम्र में, जिनका नाम यहया रखा। तीसरा किस्सा है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का। ये पिछले 2 किस्सों से भी एक लिहाज से ज़्यादा अजीब और अल्लाह की कुदरत का ज़्यादा मज़हर है। वो ये कि यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के पेट से इस तरह पैदा हुए कि मरियम अलैहिस्सलाम के शोहर नहीं थे, बग़ैर शोहर के और उनके बग़ैर गुनाह में मुब्तला हुए। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से ईसा अलैहिस्सलाम को मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा किया। और आगे बताया ईसा अलैहिस्सलाम का जब दुनिया से जाना हुआ तो वो कैसे, ये पीछे ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और आगे उनका दुनिया से जाना बताया कि जिसमें एक लफ्ज़ है इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया। इस आयत में वाज़ेह है बिल्कुल कि ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा यहाँ से आसमानों पर उठा लिया गया है। ईसा अलैहिस्सलाम को मौत नहीं आई, वो फौत नहीं हुए, ज़िंदा उठाए गए हैं। तमाम अहले सुन्नत वल जमात मुसलमानों का ये मुत्तफ़िक़ अक़ीदा है। ईसाइयों को अक़ीदा है कि उनको सूली देकर सूली दी गई थी और मौत आई थी। मुसलमानों का अक़ीदा है कि नहीं, उनको मौत नहीं आई थी, वो ज़िंदा यहाँ से उठाए गए थे। आगे आयत मुबाहला है फ़कुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम। ये वही है जो मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि अरब का एक इलाका है नजरान, वहाँ से 60 ईसाई आदमी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुनाजरा करने के लिए आ गए इस बात पर कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने दलाइल से उनको कायल कर लिया कि वो अल्लाह के बेटे नहीं हैं। जब वो दलाइल का इनकार कर दिया उन्होंने, तो फिर मेरे पाक पैगम्बर ने अल्लाह के हुक्म से मुबाहला की दावत दी। मुबाहला ये है फ़कुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना, आखिर तक आयत। मेरे पाक पैगम्बर ने कहा ठीक है, दलाइल नहीं मानते तो फिर यूँ कर लेते हैं, तुम कहते हो हम सच्चे हैं, मैं कहता हूँ मुसलमान सच्चे हैं, तुम कहते हो ईसाई सच्चे हैं। फिर ऐसे कर लेते हैं कि तुम अपने बाल बच्चे घर वाले बुलाओ, यहाँ सामने मैदान में खड़े हो जाओ, और मैं अपने बाल बच्चे अपने घराने को बुलाता हूँ, मैं तुम्हारे सामने आता हूँ। फिर हम अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा कर दुआ मांगते हैं फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। तुम भी दुआ करो, हम भी दुआ करते हैं कि या अल्लाह हम में से जो झूठा है उस पर अभी अपनी लानत बरसा। वो जो 60 ईसाई आए थे उनमें 14 ईसाई वो थे जो उनके बड़े आलिम मजहबी पेशवा थे, सारे घबरा गए, पीछे हट गए। तो लिखा है उलमा ने कि इस मौके पर अगर वो मुबाहले पर आ जाते पूरी रोए ज़मीन पर एक ईसाई भी बाकी न रहता, लेकिन वो पीछे हट गए, गोया के खुले लफ्ज़ों अपनी शिकस्त मान गए और इस्लाम की फ़तह खुले लफ्ज़ों सामने आ गई कि ईसाई इस चैलेंज को कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार ना हुए। इस सिपारे के बिल्कुल आखिर में जो अल्लाह ताला ने हमें पैगाम दिया है वो है वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, कि अल्लाह की बारगाह में क़यामत वाले दिन जो मज़हब काबिल कबूल होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है, और जो इसके अलावा मज़हब लेकर आएगा फलन युक़बल मिन्हु, अल्लाह मज़हब इस्लाम के अलावा और किसी मज़हब को कबूल नहीं फ़रमाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।